मॉडल्स कैन और कुड का तीसरे प्रयोग से इस वीडियो में देखिए। सबसे पहले इनका हिंदी वाक्यों में प्रयोग कैसे होता है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं आदि आते हैं, वहां कैन का प्रयोग होता है। और कुड का प्रयोग भी यहां सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं आते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, वहां कुड का प्रयोग भी होता है। यहां दोनों के प्रयोग एक जैसे हो गए हैं, अर्थ भी एक जैसे हो गए। जबकि कुड का एक और अर्थ होता है सकता था, सकती थी, सकते थे या सका, सकी, सके। और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, लेकिन ये दूसरे प्रयोगों में आप पहले और दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा इसमें है। यहां पर तीसरे प्रयोग से जो है वो दोनों का अर्थ सेम होकर कैसे प्रयोग होता है देखिए। तो ये तीसरा प्रयोग है, अनौपचारिक अनुमति यानी इनफॉर्मल परमिशन लेने या देने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, और औपचारिक अनुमति यानी फॉर्मल परमिशन देने या लेने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। कैसे देखिए, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं, और कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं। दोनों में सकता हूं आ रहा है ना। फिर अब दोनों में अंतर क्या हुआ, सेंटेंस तो दोनों सेम है, लेकिन कैन से देखिए आप अनौपचारिक अनुमति यानी इनफॉर्मल परमिशन ली या दी जा रही है, मांगी जा रही है, और कुड से औपचारिक अनुमति यानी फॉर्मल परमिशन मांगी जा रही है या उसकी प्रार्थना की जा रही है ना। अब क्या है इसमें अर्थ अंतर क्या है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल जो परमिशन होती है वो हम ऐसे लोगों से लेते हैं जिनसे हमें जनरली वो परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं होती, यानी उसमें सिर्फ नाम के लिए, नाम मात्र के लिए वो परमिशन ली जाती है। जैसे आपके मित्र हुए, दोस्त हुए, फ्रेंड्स है ना, या आपके रिलेटिव्स हुए, रिश्तेदार, या आपके अड़ोसी पड़ोसी, या आपके बहुत नजदीकी संबंध जिससे आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, उनसे आप जब भी कोई परमिशन लेंगे तो कैन का प्रयोग करके लेंगे। वहां पर वो अनौपचारिक अनुमति होती है यानी इनफॉर्मल परमिशन मांगी जाती है, ठीक है। लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से परमिशन मांग रहे हैं जिसको आप नहीं जानते या अननोन है, जैसे बैंक में कोई व्यक्ति आपको मिला उससे आप पेन मांग रहे हैं है ना, या फिर किसी बड़े अधिकारी वगैरह से मांग रहे हैं जो आपके नजदीकी नहीं है, आपके करीब नहीं, आपके संबंध उससे नहीं है ना। तो उस व्यक्ति से अगर आप परमिशन मांगते हैं तो वहां पर आपको कुड का प्रयोग करना होता है, क्योंकि वो फॉर्मल परमिशन यानी औपचारिक अनुमति कहलाती है। अपने मित्रों, रिश्तेदारों, नजदीकी संबंधियों से तो इनफॉर्मल परमिशन, और किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको आप कम जानते हैं या नहीं जानते हैं या आपसे बड़ा है, अधिकारी वगैरह है, तो उसके लिए फॉर्मल परमिशन मांगी जाती है। बस ये अंतर है दोनों में। और कुड का प्रयोग अधिक विनम्रता दर्शाने के लिए भी किया जाता है, पोलाइटनेस, बहुत ज्यादा विनम्रता से यदि कोई आपको परमिशन लेना हो तब कुड का प्रयोग किया जाता है। कैन का नहीं होता वहां पर, और किसी का भी नहीं होता है ना। अगला सेंटेंस देखिए, कैन आई सिट हियर बिकॉज इट इज माई फ्रेंड्स सीट, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं क्योंकि ये मेरे दोस्त की सीट है। तो दोस्त की सीट पे जनरली आपको पता है कि परमिशन मांगने की जरूरत नहीं होती है ना, लेकिन फिर भी मांगी जा रही है कि ठीक है मेरा दोस्त है, फिर भी मांग लेता हूं नाम मात्र के लिए। लेकिन यहां कुड आई सिट हियर बिकॉज इट इज बॉस's सीट, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं क्योंकि ये बॉस की सीट है, ठीक है। तो अब यहां पर फ्रेंड की सीट है इसलिए अनौपचारिक अनुमति इनफॉर्मल परमिशन, और बॉस की सीट है इसलिए औपचारिक अनुमति फॉर्मल परमिशन मांगना जरूरी भाई है ना। यहां देखिए अगला उसका उत्तर दिया जा रहा, यस यू कैन या यू कांट। अगर उत्तर दिया जाए तो हाँ तुम बैठ सकते हो या फिर तुम नहीं बैठ सकते। अगर दोनों बातें अगर नहीं भी बैठने देना है तो मना भी कर सकते हैं। और यहां पर भी किया जा रहा है यस यू कैन और नो यू कांट, हाँ तुम बैठ सकते हो या फिर नहीं तुम नहीं बैठ सकते। अब यहां पर देखिए कैन से प्रश्न बनाया जा रहा है तो उत्तर में भी कैन लिखा जा रहा है, ठीक है। यहां पर कुड से क्वेश्चन बनाया गया है, कुड से परमिशन मांगी गई है, तो यहां पर भी कैन आया। यहां कुड क्यों नहीं आया, क्योंकि यह नियम है कि कुड से यदि कैन से यदि परमिशन मांगी जाती है और उस परमिशन के लिए या तो हां करना है या ना करना है, तो कैन के प्रश्न में कैन का ही उत्तर दिया जाता है। लेकिन अगर कुड से परमिशन मांगी जाती है तो कुड के सेंटेंस में कुड से प्रश्न किया जाए तो उसमें उत्तर कुड का नहीं आता, उत्तर कैन हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कैन का उत्तर कैन, कैन के प्रश्न का उत्तर कैन, और कैन कुड के प्रश्न का उत्तर भी कैन बनता है। ये अंतर है दोनों में। यहां एक छोटा सा नियम है, याद रखना जरूरी है, ठीक है। थैंक यू।